सबसे पहले तो सिविल जॉब्स एकेडमी और सर और बाकी जो भी यहाँ पे उपस्थित है सभी को धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक मंच दिया है बोलने के लिए, और सभी जो स्टूडेंट आए उन्हें भी। हम लोगों ने सिविल जॉब्स एकेडमी से हम लोग 19 के समय जब मेंस के टेस्ट सीरीज थी, मेंस का हमारा एग्जाम था, उस टाइम हम जुड़े थे और मेंस की जितनी भी आंसर राइटिंग थी हम लोगों ने यहाँ से की थी और पेपर्स दिए थे और सर के मॉडल आंसर्स थे, सर से पर्सनली हम लोग डिस्कस करते थे, तो उन सब चीज़ों का काफ़ी फायदा हुआ था। और जैसे सर ने बताया कि हमारी कॉपी देख के सर ने हमें बोला था कि तुम लोग सिलेक्ट हो जाओगे, कोई डाउट नहीं है, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बना था हम लोगों में कि यार हाँ, अगर सर बोल रहे हैं तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, ये बात सही है। एक और मतलब जो हम दोनों की एक बात है अलग खास, वो ये है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे दोनों और हमने पूरी तैयारी साथ में की है। मतलब 19 से लेके 17 में हम लोग मिले थे, जब से प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उसके बाद जितनी भी जर्नी रही हो, तो हम लोग प्रीलिम्स मेंस हर चीज साथ में पढ़ते थे, टेस्ट भी इवन साथ में देने आते थे, सर लोगों ने भी देखा है। और हर जगह कोई भी काम हो कभी अलग नहीं है, साथ में सिलेक्ट हुए उसकी बहुत बड़ी खुशी है हमें। और 2019 का दोनों को इंटरव्यू देना है, दोनों को, तो 2021 का मेंस देना है, 2022 का भी देना है। अब इनको तो मेंस देना नहीं है हालांकि, हाँ, बाकी इंटरव्यू हमको देना है। और हम लोगों का जो ये 20 वाला रिजल्ट आया, उसकी एक और बात ये है कि हम लोगों का सेंटर भी एक था, इवन हम लोगों का रूम भी एक ही था एग्जाम का फाइनल। हम लोग साथ में जाते थे, जैसे हम यहाँ बैठते रहते थे आसपास, ऐसे ही हम लोग फाइनल एग्जाम में भी आसपास बैठ के पेपर दिया है हम लोगों ने, तो बहुत ज्यादा एकदम सहयोग रहता था हर चीज का। हमारा लिस्ट में नाम भी आगे पीछे ही है, 61 और 60 और 61, 60 पे शायद मेरा नाम है, 61 पे इसका नाम है, तो इस टाइप का रहा है। और तैयारी का ये रहा है कि देखो, सबसे पहले तो अभी आप लोगों का मेंस होगा 21 वाला अधिकतर बच्चों का, तो अभी तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है सर से पढ़ा होगा, नोट्स पढ़े होंगे, उनका रिवीजन करिए, सभी लोग टेस्ट लिखिए, जितने लिख सकते हो लास्ट तक लिखिए। जो अपना 17 से पेपर है, तो 5-6 दिन पहले अपना रिवीजन करने लग जाना फर्स्ट पेपर का, ताकि आप लिखते रहिए, अपना हाथ एकदम कंटिन्यू बना के रखिए। हम लोग जब लिखते थे तो हम जैसे 3 घंटे का पेपर तो हम 6-6 घंटे लिख लेते थे, मतलब एक ही दिन में 2-2 पेपर सॉल्व कर लेते थे, ताकि वहां 3 घंटे लिखना है तो इधर से 6 घंटे की प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो कोई समस्या ना हो। तो लिखिए, आराम से रिवीजन करिए, भरोसा रखिए, और उन 4-5 जो 6 दिन कंटिन्यू अपने पेपर चलते हैं, उनमें इतना समय नहीं मिलता है रिवीजन करने का पूरा, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि उस एक दिन में कुछ नहीं होता है। आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपकी पहले की मेहनत होती है एग्जाम के, तो बिल्कुल अगर आपको प्रिपेयर भी करना है तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। जैसे हम लोगों का तो साथ रहा हर चीज में, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज की, है ना। हम लोग बिल्कुल मोटिवेट होते थे, 4.5 साल का सफर बहुत आसान हो गया था, वो इसी कारण कि हम लोग साथ में थे। और बाकी फैमिली वाले भी बहुत सपोर्टिव थे हमेशा, जैसे मेरी बहन भी आई है मेरे साथ, ये भी हमेशा सपोर्ट करती थी, तो ऐसा बहुत अच्छा माहौल रहा। तो आप लोग भी बिल्कुल पढ़िए, निश्चिंत होकर अपना पेपर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन सिलेबस अपना है और 20 में तो आखिर चेंज हो चुका है बहुत सारी चीजें, तो सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक हो चुका है, यूनिट वाइज नोट्स हो चुके हैं, तो आप लोग सिलेबस का हर एक टॉपिक जो है उसका बिल्कुल 360 प्रिपेयर करके रखिए, हर टाइप का डायमेंशन कवर कीजिए, करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड हो तो वो भी कर लीजिए, जैसे साइक्लोन वाला चैप्टर है हमारा, और तो उसका आप सब कुछ देख लीजिए कि यार बेसिक्स क्या है। उसके बाद करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड, जैसे अभी कितने सारे साइक्लोन्स आ भी रहे हैं, तो ये सब चीजें प्रिपेयर रखिए, ठीक है। और टेस्ट से मत बचो, मेरा यही बोलना है, आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो कुछ भी कराओ, आप लिखें, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम के पार करने का जो एक रास्ता है, जो पाथ है, जो आज आप लोग वहां हैं हम लोग यहाँ हैं, तो जो वो दूरी है वो केवल यही है कि आप लिखें। वो अगर आप करते हैं ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ आने से, तो उसको कभी अवॉइड मत कीजिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि आज हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ है, डर नहीं, कोई भी डर नहीं। आपकी कितनी गंदी कॉपी हो, खराब, हम लोगों की पता है शुरू में इतनी खराब कॉपी हुआ करती थी, मेरी तो जो पहली कॉपी थी उसमें माइनस मार्किंग तक हो गई थी, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े आंसर लिख दिए थे। 19 के समय की बात बता रही हूँ, उसमें ऐसा कोई लिमिट्स नहीं होती थी, तो आधे पेज के मेरे 3 नंबर हो जाते थे, तो -0.5 नंबर भी हो गए थे। तो मैंने फिर हमने बैठ के समझा कि यार ये क्या है, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस करते रहे तो वो कॉपी और आज एक कॉपी जिससे सिलेक्शन हुआ है, इतना अंतर आ गया है। तो आप है ना बिल्कुल मत डरिए कि यार हमको टेस्ट नहीं देना है, हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद देंगे। देखो कंप्लीट कभी नहीं होता है, कंप्लीट आपका है ना सिर्फ मेंटल स्टेटस होता है और कुछ नहीं, कि यार हम लोग प्रिपेयर है देने के लिए। आपने जो भी पढ़ा हो आप लिख के आइए, क्योंकि
ये वाली एग्जाम एकदम रट्टाफिकेशन नहीं है कि आपने जो आंसर याद कर लिया आप वही लिख के आ जाओगे, ये कभी नहीं होता है, ये गलत स्ट्रेटेजी है, इसको थोड़ा अवॉइड करें। कुछ चीजें हाँ फैक्ट्स वगैरह आप याद कर सकते हो, लेकिन हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आया ना तो लिखना तो वही है लेकिन समझ होनी चाहिए आपको। अगर किसी ने समझ डेवलप कर ली ना तो आंसर राइटिंग बहुत आसान है, सबसे आसान वही पार्ट है। तो आप है ना हर टॉपिक की समझ बनाइए। फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन तो आपको कोचिंग के माध्यम से सर बहुत अच्छे से बताते भी हैं, जैसे हमें भी बताया गया है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। भरोसा रखिए अपने टीचर्स पे, जो भी आपके साथ है, आपके दोस्तों पर कि यार ये सही चीज बता रहे हैं, अपने गुरु ने जो बताया है उस पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहिए। बस यही एक सफलता का राज है और कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे हिसाब से तो हमने यही किया, सिलेबस उठाया, नोट्स हमको जो लगते थे वो हम बनाते थे, डायरेक्ट यदि मिलता था कंटेंट तो डायरेक्ट पढ़ लेते थे। ऐसा अलग से हर चीज का नोट्स बनाने का भी हमारा नहीं था ऐसा फोकस। कुछ चीजें सीधी होती थी जो आपको पढ़नी है, पचानी है और लिखनी है, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते थे। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको अलग अलग तरीके से पढ़नी होती है, करंट से पढ़नी होती है या फिर और भी सोर्स लगते हैं जिसमें, तो उसकी हम नोट मेकिंग कर लेते थे मिलके सब लोग। तो उस हिसाब से हम पढ़ते थे, रिवाइज करते थे और टेस्ट देते थे ज्यादा से ज्यादा। और एक सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग लगातार लगे रहे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई को कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। हमें कुछ भी करना हो लेकिन पढ़ाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हमारी पढ़ाई करी सुबह से शाम तक, और कोई समय भी डिसाइड नहीं रहता था, जिस समय बैठ जाओ वही हमारे लिए बेस्ट होता था कि अभी पढ़ लिया तब पढ़ लिया, बस कॉम्प्रोमाइज नहीं करा आज तक हमने। पढ़ना 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 पढ़ना, बस एक लगातार जो डेडिकेशन रहता है वो आप में होना चाहिए। और आपका सिलेबस हो, आपका टेस्ट हो, आपका रिवीजन हो अच्छा तगड़ा, और आपकी मेहनत हो, और आपका एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। कभी भी ब्रेक मत करो कि 4 दिन यहाँ हो गया, 5 दिन वहां हो गया। हम लोग घर ही नहीं जाते थे, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, हम लोग ये सोचते थे कि यार सिलेक्ट होने के बाद जाएंगे। एक उद्देश्य बना लो ये कि मन में हमने ठान लिया था कि यार हम सिलेक्शन के बाद ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो। हाँ, जब तक कोई ऐसा जरूरी काम ना आ जाए कि हमको जाना ही पड़े, ये बोल देते थे हम। और ऐसा कोई काम सिलेक्शन के बाद सब त्योहार हो गए। हाँ, सब त्योहार होंगे हर दिन। कितना मैं देखता था इनके यहाँ पर कितना उल्लास, किस तरीके से जो है पर्व तरह इनका जो है स्वागत किया भाई, बहुत क्योंकि तरीके से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ये हमारे पूरे परिवार का, हमारे जो साथ में टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आगे जर्नी में आना चाहते हैं, पेरेंट्स है, सभी के लिए एक सिलेक्शन होता है। ये केवल हमारा खुद का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये बात भी है कि लड़कियों के लिए जो एक बैकवर्ड एरिया से आती है, एक छोटे क्षेत्र से आती है, उनके लिए यहाँ तक पहुंचना फिर भी एक कठिन सफर होता है। और अगर वहां से निकल के कोई लड़की यहाँ तक आती है ना, तो हमारे पीछे 100 लड़कियों का बेस तैयार हो जाता है, उससे भी ज्यादा, कि हम भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है। और वैसे भी हम बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हाँ, तो वैसे भी एरिया से निकल करके यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी, वही तो इसीलिए यही है मेरा आप लोगों से भी, आप भी बहुत मेहनत कीजिए, बस भरोसा रखिए। जो भी आपके पास जितना भी कंटेंट है वो बेस्ट है, ज्यादा उसके पीछे मत भागिए, रिवाइज करें और पढ़ते रहें बस। और अपने आप पे भरोसा रखें हर दिन हर समय, चाहे मेंस देने जा रहे हो, चाहे टेस्ट देने जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो। तो बस अब जैसे हम लोग यहाँ आए, हम भी यहीं बैठ के, यहाँ बैठ के, वहां बैठ के पेपर लिखते रहते थे, अपना टेस्ट पेपर करते रहते थे यहीं आसपास, और आज हम यहाँ खड़े हैं सर के साथ में। तो आप लोग भी बहुत आराम से ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कर लिया है। बहुत ही साधारण लोग हैं, कोई एक्स्ट्रा, कोई हमारे अंदर कोई भी एकदम ऐसी यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज है कि हम मेहनत बहुत करते हैं और कभी भी डरते नहीं किसी परिस्थिति से। टेस्ट वेस्ट भी जो भी हम दे आते थे, भले बहुत गंदे नंबर आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम ये सोचते थे कि चलो आज गंदे कल, लेकिन हम सुधार लेंगे। तो वो चीजें हमें बहुत हेल्प करी लाइफ में। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ें, सर जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखें, सर जो भी गाइडेंस दे रहे हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए, अलग से और बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें। अगर ये भी कर लेंगे ना तो भी आपको डिप्टी कलेक्टर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता है। तो बस मेरा यही है कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू।